द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस का। इस मॉडल पेपर को हम देखकर समझकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पेपर हमारा अब की बार आने वाला है। तो 3 घंटे और 15 मिनट का हमारा पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। कुछ सामान्य निर्देश होंगे आपके लिए। अब हम प्रश्नों की ओर चलेंगे कि जो खंड ए होगा उसमें हमारे सामने किस प्रकार के प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इनमें आपके सामने विकल्प होगा और उसी विकल्प में से आपको एक आंसर है वो चुनना होगा। 1 मार्क्स का होगा। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हम सबको पता है 1917 में हुई थी। रशियन रिवोल्यूशन कब हुई? 1917 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यानी यूरोपीय यूनियन जो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 92 में। दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया में यानी लार्जेस्ट कंट्री है साउथ एशिया में, वो कौन सी है? इंडिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे है वो सेलिब्रेटेड ऑन यानी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को। जैविक हथियार संधि कब हुई? बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी है वो कब हुई थी? तो बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी 1972 में हुई थी। अवर कॉमन फ्यूचर हमारा सामान्य भविष्य शीर्षक से एक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। बर्टलैंड रिपोर्ट टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड, यानी कब पब्लिश हुई? तो 1987 में, 87 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक, प्रथम बैठक। वर्ल्ड सोशल फोरम की आपको बता दें अब तक 4 बैठक हो चुकी हैं। तो पहली बैठक पूछी गई है वर्ल्ड सोशल फोरम यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम 2001 में, और जो चौथी बैठक हुई वो 2004 में हुई। तभी हमको प्रथम बैठक याद रखनी है 2001 में। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1972 में, 72 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कब? जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी वो किस राज्य में बनी? पहले सबसे पहले किस में बनी? केरल में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था वो कब हुआ? 1999 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जो स्लोगन था एलिमेंट पावर्टी का, गरीबी हटाने का, वो किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। कौन से चुनाव में दिया था? 1971 के चुनाव में। पेरियार के नाम से नाउन एज पेरियार कौन जाने जाते हैं? ईवी रामास्वामी नायकर। मंडल आयोग के अध्यक्ष, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के चेयरमैन कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका है नागमणि, इनके संपादक कौन थे? एडिटर ऑफ पंजाब लैंग्वेज लिटरेचर मैगजीन नागमणि, तो इसके अमृता प्रीतम। 1998 में भारत ने यानी 98 में इंडिया कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट यानी परमाणु परीक्षण किया था। कौन सा किया था? 2 नंबर का, दूसरे नंबर का। परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी हुई थी, NPT भी इसको बोलते हैं, ये कब हुई? 1968 में। अप्रसार 68 ऐसे नोट्स में आपको समझाया हुआ है, याद करने का तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे इसको याद करेंगे हम। अप्रसार का मतलब 68 से करेंगे। चिल्ले में मुपेसे नाम की एक जनजाति हो रहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? 1951 में।
जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? द पॉलिटिकल सुसेजर होते हैं नहीं उत्तराधिकारी, वो कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है वो पंजाब राज्य से है। सप्तदलीय गठन 7 पार्टी अलायंस है वो किस देश का है? नेपाल का। 7 पार्टी अलायंस कहाँ पे है? नेपाल में। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? व्हाट डिड द बर्लिन वेल सिंबल्स, किसका सिंबल था? तो ये साम्यवाद और पूंजीवाद और साम्यवादी का प्रतीक था। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना है अपना। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुए? 1991 में। साझी संपदा यानी कॉमन प्रॉपर्टी, जिसपे किसी भी व्यक्ति विशेष या देश विशेष का अधिकार नहीं हो, वो कौन सी संपदा कहलाती है? साझी संपदा। जैसे वायुमंडल है, अंतरिक्ष है, समुद्र है, अंटार्कटिका है, ये सब साझी संपदा है। भारत चीन युद्ध 1962। चाइना वार। नियोजन से आप क्या समझते हैं? प्लानिंग, जो सोच समझकर प्लान बनाकर देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए, उसे कहते हैं नियोजित विकास। आयाराम गयाराम का जुमला किससे संबंधित है? हरियाणा में एक नेता थे गयाराम, उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल ली थी। कब? 1967 में। और ये तब जुमला आया आयाराम गयाराम का। आसू का पूरा नाम क्या है? असम का छात्र संगठन का एक ग्रुप है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 416। बी जो सेक्शन होगा उसमें इस प्रकार से प्रश्न होंगे 2 मार्क्स वाले। भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखने हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाई है? चाइना कोऑपरेशन। इंडिया चाइना कोऑपरेशन के जो 2 बिंदु और 2 पॉइंट वो लिखने हैं। यहाँ डिफिकल्टीज इन डेमोक्रेटिजाइजेशन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो स्थायी क्यों नहीं रह पाता? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर शॉर्ट राइटिंग लिखना मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आप क्या समझते हैं? आंतरिक रूप से मतलब किसी देश के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जाएं कि लोग वहाँ से विस्थापित हों, तो उसे कहते हैं आंतरिक विस्थापित। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में। क्या उद्देश्य था इसका? पर्यावरण और जलवायु संरक्षण। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्र अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? कोई 2 कारण। चरण सिंह सुमेलित करना है यहाँ। चरण सिंह को किससे सम्मिलित करेंगे? वर्गीज कुरियन, पीसी मोहलनविस, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तत्कालीन समय में जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है। पीसी मोहलनविस औद्योगिकरण से इनका संबंध, वर्गीज कुरियन का संबंध डेयरी से है और चरण सिंह का किसान से। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? नॉन कांग्रेसिज्म, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना की जो नीति थी विपक्ष की, उसे कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। राम मनोहर लोहिया के द्वारा मार्च 1974 में बिहार में छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये आंदोलन क्यों चलाया गया, स्पष्ट कीजिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के कारण। कोई 2 उल्लेख कीजिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का है। किस राज्य से? पंजाब राज्य से। यह असफल क्यों हो गया था? इसके 2 कारण बताने। 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए। इनमें से किन्हीं 2 बदलावों के बारे में लिखना है।
क्या सांप्रदायिक और जाति राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई हैं? यदि हाँ तो कोई दो तर्क देने हैं। सांप्रदायिकता क्या होती है? धर्म के आधार पे जो विवाद होते हैं, देश में तनाव होता है, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। और जाति के आधार पे जो तनाव होते हैं उसे कहते हैं जातिवाद। सेक्शन सी है, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों यानी आसियान पर संक्षिप्त टिप्पणी, और एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख या संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम के और उसकी स्थापना का वर्णन। क्या आप के मतानुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक संगठन की शक्ल ले चुका था? तर्क देना है। तो कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था, और जब तक देश आज़ाद हुआ 1947 तक, तब सतरंगी सामाजिक संगठन यानी जिसमें 7 रंग हो, यानी समाज के सभी वर्ग जिसमें शामिल हो, इस प्रकार का सामाजिक संगठन बन चुका था। आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? तो चुनाव आयोग जो कि 1950 में गठित किया गया था, सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयुक्त बना दिया। और इसके सामने इनको कौन से कार्य दिए गए थे? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का, जबकि लोग उस समय 15% ही पढ़े लिखे थे। उनको ये समझाना कि सार्वभौमिक वयस्क पद्धति से एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा और फिर चुनाव करवाया जाएगा। जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें क्या सबक लेना चाहिए? यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त करने हैं। जनता पार्टी ने 1977 में सहयोग नियुक्त किया। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? तो आपातकाल की जांच करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। किसकी? शाह कमीशन की। डी जो सेक्शन होगा उसमें 250 शब्द लिखने की लिमिट वाले प्रश्न होंगे, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये द्विध्रुवीयता का अंत वाले चैप्टर से एक प्रश्न आपका निबंधात्मक आएगा। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम पर प्रकाश डालना। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत पे उसका क्या असर पड़ा? वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण वाले पार्ट से आपका निबंधात्मक प्रश्न होगा ऐसे टाइप। डिटेल ऑफ मेन रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के प्रभावों का सविस्तार, यानी डिस्क्राइब ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। भारत के मानचित्र में पहली बार भारत का मानचित्र आएगा अब की बार। 4 मार्क्स का होगा। ये भी पहले चैप्टर से आएगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति राष्ट्र निर्माण का जो चैप्टर है उसी से आएंगे, मानचित्र आएगा। उसमें जो भी आपकी जगह स्थान दिए हुए हैं उन सबको आपको बिल्कुल मैप में भरना आना चाहिए। जैसे हैदराबाद है वर्तमान का तेलंगाना, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, नोट्स में मैंने मैप में बिल्कुल आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ भरी जाएगी। मसूर कर्नाटक का नाम मसूर है। जम्मू कश्मीर आपको भरना बताया गया है, यानी हैदराबाद, जूनागढ़, मसूर और जम्मू और कश्मीर। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अथवा में दिए हुए बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में, अजमेर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में। बनारस, ग्वालियर, अजमेर और मुंबई ये अपना अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था जो कि बोर्ड RBSC अजमेर द्वारा जारी किया गया है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी। आप अपने मार्क्स बेहतर कर सको, इसी प्रयास के लिए मैंने मेहनत की है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।